साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। साबिक सदर काफ़ी अरसे से अलील और अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ 1947 में नई दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची हिजरत की, पाक फौज में कमीशन हासिल की। 1964 में पीएम में लॉन्ग कोर्स मुकम्मल किया। 1965 और 71 की जंगें लड़ी। 1998 में पाक फौज के सरबरा बने। 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। अस्करी क़यादत की मरहूम के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि परवेज मुशर्रफ बहुत बहादुर जनरल थे। मुल्क और कौम के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो लोगों के दिलों में बसते थे। फवाद चौधरी का भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा वो बहुत बड़े इंसान थे। हमेशा उनकी सोच और नज़रिए में पाकिस्तान पहले था। एजाजुल हक ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने जो काम किए उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा। वो दलेर अफसर थे। यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की पार्लियामेंट हाउस तक रैली। कश्मीर के परचम उठाए। शुरा के कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का कहना था, हर पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के जायज मुतालबे के साथ है। भारत की कोशिश है दुनिया के जहरों से कश्मीर का मुकदमा मदम हो जाए। जिस मुकदमे के पीछे इंसानों का खून शामिल हो, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास भी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इजहार कर रहा है। कश्मीरी जबर तसल्लुत के खिलाफ और हक़ खुद इरादियत के लिए डट कर खड़े हैं। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से आज़ादी की मशल को जला रखा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों बहनों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पैगाम में कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुस्तकबिल के फैसले का हक मिलना चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और मजालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकते। TGI का ट्वीट। अस्करी क़यादत का बहादुर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत का अज़्म। कश्मीर सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मसला और तकसीम हिंद का अधूरा एजेंडा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीरी 75 साल से तकमीले पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। भारत कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। आलमी बरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा, ये दिन कब तक मनाएंगे? कश्मीरियों को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से हर साल दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया जाता है, दुनिया आलमी अदालत में भारत से कश्मीरियों की नस्लकुशी पर जवाब मांगे।
कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इटली में बड़ी रैली। शुरा के मोदी भारत मुर्दाबाद और दहशतगर्द भारत दहशतगर्द के नारे अक़वाम आलम से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में सेमिनार। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी की शिरकत। जर्मनी और आज़रबाईजान में भी कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया गया। बाकू में कश्मीरियों की कुर्बानियों पर तस्वीरी नुमाइश। बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत वेबनार। रियाज में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर डे पर तकरीब। कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की दस्तावेजी वीडियो भी दिखाई गई। इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी का हुक्म दे दिया। आवाम से खिताब में कहा, सड़कों पर एहतजाज से बेहतर है जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए। जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देते हैं। इनका प्लान है डरा धमकाकर पीटीआई को कमजोर किया जाए। कहाँ ऐसा होता है जो यहाँ हमारे रहनुमाओं और सहाफियों के साथ हो रहा है। शहबाज गिल और आजम स्वाति को मारा पीटा गया। ARY के हेड ऑफ न्यूज को रात 3 बजे घर से उठा लिया गया। फवाद चौधरी दहशतगर्द था जो हत्या रशीद के खिलाफ मजीद मुकदमे दर्ज करा दिए। अरशद शरीफ की कहानी सबसे दर्दनाक है। बैरून मुल्क शहीद किया गया। पेश गोई कर रहा हूँ। मुसल्लत करदा लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेल भरो नहीं डूब मरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान की तकीद पर वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का रद्दअमल। कहा, अपने मुकदमात का सामना करें, जेलें खुद भर जाएंगी। जिनकी 2 दिन में आंखें भर आती हैं वो क्या जेलें भरेंगे। डरपोक इंसान 4 महीने रहे हैं जहां आपको चुटकियों में तेज तरीन रिलीफ मिल रहा है। मामले खसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा, शौक से जेल जाएं। PTI वाले तड़ियां देने के बाद तरले करते हैं, यहाँ भी यूटर्न लेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरखास्त जमानत की समाअत कल होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। अदालत ने सिंध पुलिस की शेख रशीद के राहदारी रिमांड की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत लाते हुए शेख रशीद के साथ नारवा सलूक, धक्के दिए जाने पर शेख रशीद आपदीदा। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, ये इमरान खान को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है, इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। सियासी बुनियादों पर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। हुक्मरान जमातें तंज और तानों के निश्तर बरसाने में मसरूफ। PTI दौर की गिरफ्तारियों में मुलजमान को पुलिस ने धक्के दिए, ना मुंह पर कपड़ा डाला। और आज इधर केस बना उधर गिरफ्तारी हुई। अदालत पेशियों पर धक्के लगना, मुंह पर कपड़े डालना मामूल। लाहौर के इलाके शादरा में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 बच्चे जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। CCPO लाहौर का नोटिस। SP सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गरीब महंगाई में घर कैसे चलाता है। हुक्मरान हमारे घरों में एक दिन आकर देखें तो जाने। महंगाई में पिसे अवाम कहते हैं बच्चों को इज्जत से रोटी भी नहीं खिला सकते। हुक्मरान मुल्की वसाइल को दीमक की तरह चाट गए। हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो घर चली जाए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने ARY इंतजामिया की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा खुशाइन करार दे दिया। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा का कहना था, स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका है। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब खलील अहमद राजा ने ARY के मालिक सलमान इकबाल के इक़दाम को सराहा।
फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली ने कहा कि उम्मीद है दीगर मीडिया मालिकान भी इसी तरह फराख्तली का मुजाहरा करेंगे। अमेरिका ने चीनी जासूस को दोबारा फोड़ दिया। जनूबी कैरोलिना के साहिल पर मिसाइल फायर करके हवा निकाल दी। पेंटागन की तस्दीक। चीन ने अमेरिका को नताइज भुगतने की धमकी दे दी। कहा उसका ये सिविलियन मिशन हादसाती तौर पर रास्ता भटका था।